प्रिय साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर दोस्तों नवरात्रि क्यों मनाई जाती हैं। जी हाँ प्यारे साथियों, आखिर नवरात्रि का व्रत क्यों रखा जाता है, सारा सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए बताते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी को होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि मनाने का क्या कारण है। जो चैत्र में नवरात्रि आती है उसको मनाने का क्या कारण है, चलिए बताते हैं। 9 अप्रैल मंगलवार को चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा और प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ होगा। नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना होती है। चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी को होता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि मनाने का क्या कारण है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस साल चैत्र नवरात्रि पर काफ़ी शुभ योग बन रहा है। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चैत्र नवरात्रि का दिन काफ़ी खास है क्योंकि इस दिन एक ही राशि में 5 ग्रहों की युति हो रही है, जिससे कई महायोग भी बन रहे हैं। चैत्र नवरात्रि मनाने पीछे की मान्यता क्या है और भगवान इसके पीछे क्या कहते हैं, बताते हैं। रंभासुर का पुत्र था महिषासुर, जो अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, एक मृत्यु को छोड़कर सब कुछ मांगो। महिषासुर ने बहुत सोचा और फिर कहा कि ठीक है प्रभु, देवता, असुर और मानव किसी से मेरी मृत्यु न हो। किसी स्त्री के हाथ से मेरी मृत्यु निश्चित करने की कृपा करे। ब्रह्मा जी मस्तु कहकर अपने लोक चले गए। वर प्राप्त करने के बाद उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाकर त्रिलोक का राजा बन गया। जी हाँ प्यारे साथियों, सभी देवताओं उससे परेशान हो गए। और प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर लो और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की कहानी, बातें और भगवान के द्वारा कहे गए मंत्र आपको बताते हैं इस चैनल पे, इसलिए सब्सक्राइब कर लो जल्दी। चलिए आगे बताते हैं। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति जगदम्बा अम्बे का आह्वान किया और तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता रानी ने चैत्र नवरात्रि के दिन अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किया। इन 9 रूपों को देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर महिषासुर को वध करने का निवेदन किया। शस्त्र धारण करके माता शक्ति संपन्न हो गई। कहते हैं कि 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नवमी तक चला। इसलिए इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ प्यारे साथियों, चैत्र नवरात्रि का महत्व बताते हैं। हिंदू धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा का जन्म हुआ था और माँ दुर्गा के कहने पर ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू वर्ष शुरू होता है। इसके अलावा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म भी चैत्र नवरात्रि में ही हुआ था। इसलिए धार्मिक सृष्टि से भी चैत्र नवरात्रा का बहुत महत्व है। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक और पुरानी कहानी है, जिसके अनुसार दशानन रावण की ताकत के बारे में सभी देवी देवताओं को पता था। इसलिए सीता को लंका से वापस लाने के लिए जब श्री राम
रावण से युद्ध करने जा रहे थे तो उन्हें देवताओं ने माँ शक्ति की उपासना की और आराधना पर उनसे विजय का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान राम ने माँ शक्ति की विधिवत पूजा प्रारंभ कर दी। माँ को फूल अर्पित करने के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण के साथ पूजा शुरू कर दी। जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम माँ चंडी पूजा कर रहे हैं तो उसने भी माँ की पूजा शुरू कर दी। रावण तो बड़ा शक्तिशाली था, ऐसे में किसी भी हाल में अपनी हार नहीं चाहता था। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब आगे क्या हो रहा है सारा सब कुछ बताना है इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसलिए उसने राम के 108 फूलों में से एक फूल चुरा लिया और अपने राज्य में माँ चंडी का पाठ करने लगा। राम को इस बात का पता चला और उन्होंने कम पड़ रहे नीलकमल की जगह अपनी एक आँख माँ को समर्पित करने का प्रण लिया। लेकिन जैसे ही श्री राम अपनी आँख निकाल ले तो माँ समर्पित करने जा रहे थे, तभी माँ प्रकट हुई। उन्होंने भगवान राम को जीत का आशीर्वाद दिया। जब रावण चंडी पाठ कर रहा था तभी हनुमान जी वेश बदलकर ब्राह्मण के रूप में रावण के पास पहुँचे। पूजा कर रहे रावण से गलत मंत्र का उच्चारण करवा दिया, जिससे माँ चंडी क्रोधित हो गई और रावण को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राम रावण युद्ध में रावण का अंत हो गया। नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों, आपको पता लग गया होगा कि आखिर चैत्र की नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। जी हाँ प्यारे साथियों, और रामनवमी क्यों मनाई जाती है। क्या आपको ये बात पहले पता थी? मुझे लगता है नहीं पता होगी, क्योंकि इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर आती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।